नमस्कार। आज हम देख रहे हैं सोने और चांदी की कीमतों में ये जो जबरदस्त उछाल आया है जी और इसका भारतीय शेयर बाजार से क्या लेना देना है। जी हमारे पास कुछ दिलचस्प लेख और नोट्स हैं। कोशिश रहेगी कि इनसे समझें कि ये कीमती धातुएं आखिर इतनी क्यों चमक रही हैं और इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर, निवेश पर कैसे पड़ रहा है। जी तो चलिए खोलते हैं इसे। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि दुनिया भर की हलचल और हमारे अपने देश के हालात कैसे मिलकर इन कीमतों को हवा दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये तेजी आखिर आई क्यों। पहली नजर में तो लगता है दुनिया भर में जो अनिश्चितता है, जैसे कि वो जियोपॉलिटिकल तनाव, चुनाव वगैरह। बिल्कुल सही कहा। ऐसे माहौल में ना निवेशक अक्सर सोने चांदी जैसी चीजों की तरफ भागते हैं। इन्हें सुरक्षित आश्रय माना जाता है। हाँ, सेफ हेवन। बिल्कुल, मतलब मुश्किल वक्त में इनकी कीमत बनी रहती है, ऐसी उम्मीद होती है। और साथ ही दुनिया भर में जो महंगाई बढ़ रही है वो भी एक बड़ा कारण है। अच्छा। हाँ, लोग अपनी करेंसी की घटती कीमत से बचने के लिए क्या कहते हैं, सोने में पैसा डाल रहे हैं। अपनी बचत को बचाने का एक तरीका बन गया है ये। अच्छा, तो ये तो हुई वैश्विक बातें, लेकिन हमारे रुपए का क्या? डॉलर के मुकाबले जब रुपया कमजोर होता है उसका भी तो सीधा असर पड़ता होगा। ये मुझे काफी अहम लगा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। जब रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो बाहर से आने वाला सोना और चांदी वो अपने आप महंगे हो जाते हैं। हाँ, आयात महंगा हो जाता है। बिल्कुल, तो यहाँ भारत में कीमतें बढ़ जाती हैं। और मजे की बात यह है कि अगर वैश्विक स्तर पर डॉलर खुद कमजोर हो जाए ना, तो भी सोने की मांग बढ़ती है, क्योंकि बाकी देशों के लिए जिनकी मुद्रा डॉलर नहीं है, उनके लिए सोना खरीदना सस्ता हो जाता है। मतलब दोनों तरफ से असर पड़ता है। और एक और चीज जो बार बार आ रही थी सामने, ये केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीदारी। ये कोई मतलब छोटी बात तो नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अब एक बड़ा फैक्टर बन गया है, सही कहा आपने। आरबीआई समेत दुनिया भर के कई सेंट्रल बैंक अपने भंडार में डॉलर पर निर्भरता कम कर रहे हैं। अच्छा। और सोने का हिस्सा बढ़ा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल ही वैश्विक केंद्रीय बैंकों ने करीब 70 अरब डॉलर का सोना खरीदा। 70 अरब डॉलर? बाप रे। जी हाँ, और दिलचस्प बात यह भी है कि ये खरीदारी सिर्फ डॉलर से दूरी बनाने के लिए नहीं है। कुछ देश वो आपसी व्यापार में भी सोने के इस्तेमाल की संभावनाएं देख रहे हैं। ओहो। तो जाहिर है इतनी बड़ी खरीदारी से बाजार में सोने की सप्लाई कम होती है और कीमतें वो ऊपर जाती हैं। हाँ, और भारत में तो फिर त्योहारों और शादियों का सीजन है ही। वो तो हमेशा ही मांग बढ़ाता है सोने की। क्या इस बार कुछ ज्यादा असर है इसका? भारत सोने के सबसे बड़े खरीदारों में से है, ये तो है ही। दिवाली, धनतेरस, शादियां, इन मौकों पर सांस्कृतिक महत्व और तोहफे की वजह से मांग तो बढ़ती है। हाँ। लेकिन इस बार ना इसमें चांदी की बढ़ती औद्योगिक मांग भी जुड़ गई है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, सोलर पैनल बनाने में। अच्छा, चांदी की औद्योगिक मांग। हाँ, और ये औद्योगिक मांग अब चांदी की कीमतों को तय करने में पहले से ज्यादा बड़ी भूमिका निभा रही है। ठीक है, तो ये तो हुई कीमतें बढ़ने की वजह है। अब आते हैं उस पहेली पर कि इसका भारतीय शेयर बाजार पर क्या असर हो रहा है। क्योंकि आमतौर पर तो कहते हैं कि सोना चढ़ता है तो शेयर बाजार गिरता है, या उल्टा होता है। लेकिन आजकल तो भाई दोनों ही रिकॉर्ड बना रहे हैं। हाँ, ये जो पारंपरिक सोच है ना, इनवर्स रिलेशनशिप वाली, वो इस बार पूरी तरह लागू होती दिख नहीं दिख रही। हाँ। आमतौर पर होता है कि जब शेयर बाजार में घबराहट होती है, पैसा सोने में चला जाता है। लेकिन अभी हमने सोना और स्टॉक दोनों को नई ऊंचाइयों पर देखा है। ऐसा क्यों? इसकी एक बड़ी वजह है, वो है वैश्विक तरलता, ग्लोबल लिक्विडिटी। मतलब दुनिया भर के बाजारों में जो आसानी से उपलब्ध नकदी है ना, वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, मतलब पैसा बहुत है सिस्टम में। बिल्कुल, और ये अतिरिक्त पैसा एक ही समय में स्टॉक में भी जा रहा है और सोने जैसी चीजों में भी जा रहा है। दोनों की कीमतें बढ़ा रहा है। तो क्या सोने की ये बढ़ती कीमतें शेयर बाजार के लिए किसी तरह की चिंता पैदा कर सकती हैं? मतलब कहीं ये तेजी आगे चलकर बाजार को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? देखिए, ये थोड़ा जटिल मामला है। एक तो सोने की ऊंची कीमतें हमारा आयात बिल बढ़ा सकती हैं। हाँ। उससे महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है। और जब महंगाई बढ़ती है तो कंपनियों की लागत बढ़ती है, उनके मुनाफे पर असर पड़ता है। खासकर उन सेक्टर में जो सीधे ग्राहकों से जुड़े हैं। बिल्कुल। और दूसरा, अगर रुपया लगातार कमजोर रहता है तो विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय शेयरों में पैसा लगाना वो थोड़ा कम आकर्षक हो जाता है। हाँ, सही बात है। उससे भी बाजार पर दबाव बन सकता है। क्या कुछ खास सेक्टर हैं जिन पर इसका असर ज्यादा दिख रहा है? कुछ उदाहरण थे शायद? हाँ, बिल्कुल। जैसे ज्वेलरी बेचने वाली कंपनियां हैं, टाइटन का उदाहरण ले लीजिए। उन्हें सोने की ऊंची कीमतों की वजह से शायद मांग में कमी झेलनी पड़े।
वहीं दूसरी तरफ गोल्ड लोन देने वाली कंपनियां जैसे मुथूट फाइनेंस, उन्हें फायदा हो सकता है क्योंकि उनके पास जो सोना रखा है उसकी कीमत बढ़ जाती है। अच्छा, हाँ। इसी तरह चांदी की बढ़ती कीमतें उन कंपनियों की लागत बढ़ा सकती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स या सोलर पैनल बनाती हैं। उसका असर उनके शेयरों पर दिख सकता है। तो कुल मिला के कहानी ये बन रही है कि वैश्विक अनिश्चितता है, रुपए डॉलर का खेल चल रहा है, सेंट्रल बैंक जम के खरीदारी कर रहे हैं और हमारी अपनी घरेलू और औद्योगिक मांग, ये सब मिलके सोने चांदी को चमका रहे हैं। बिल्कुल। और इसका भारतीय शेयर बाजार पर असर कई परतों में दिख रहा है। महंगाई के जरिए, रुपए की कीमत के जरिए, निवेशकों के मूड के जरिए, और अलग-अलग सेक्टर पर अलग-अलग प्रभाव पड़ रहा है। और बस जानकारी के लिए बता दें, आज यानी 19 जून 2025 को भारत में 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 10108 रुपीस प्रति ग्राम के आसपास है जी। और चांदी करीब 870 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। यहाँ एक सोचने वाली बात यह है, जैसा कुछ विश्लेषण कह रहे हैं, कि अगर 2025 में शेयर बाजार में उम्मीद के मुताबिक सुधार आता है, तो क्या ये जो पैसा सोने में गया है ये वहां से निकलकर वापस शेयरों की तरफ जाएगा? अच्छा सवाल है। और अगर ऐसा हुआ तो क्या हम सोने की कीमतों में कुछ नरमी देखेंगे? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल। और ये हमें इस सवाल पर भी छोड़ जाता है कि ये जो हम देख रहे हैं, ये निवेशकों की लंबी अवधि की सोच में कोई बदलाव है या फिर ये सिर्फ मौजूदा वैश्विक उथल-पुथल का एक अस्थायी रिएक्शन है? इस पर गौर किया जा सकता है।